जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। गोलीबारी में सेना के जवान सुदेश कुमार शहीद हो गए। सुदेश की शहादत की खबर सेना ने उनके परिवार को दी। पाक सैनिकों ने राजौरी जिले में अग्रिम चौकियों पर छोटे हथियारों से गोलाबारी की। भारतीय सैनिकों ने भी इसके जवाब में कार्रवाई की। भारतीय सेना के सर्जिकल हमले के बाद से पाक की ओर से अब तक 25 से ज्यादा बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा चुका है। इस गोलाबारी से पुंछ जिले में 5 नागरिक और 4 सैनिक घायल हुए। वहीं भारतीय सैनिकों की कार्रवाई में 9 पाकिस्तानी सैनिक भी घायल हुए। बुरहान वानी की जगह बने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जाकिर मूसा का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। वीडियो में जाकिर मूसा ने भारत के खिलाफ जहर उगला। दरअसल आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने जम्मू कश्मीर में जाकिर मूसा को नया कमांडर बनाया है। जाकिर मूसा को बुरहान वानी की जगह नया कमांडर बनाया गया है। हिजबुल के पुराने कमांडर बुरहान वानी को भारतीय सेना ने मार गिराया था और अब नया कमांडर सामने आया है। रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी ने जाकिर मूसा के वीडियो पर रिएक्शन देते हुए कहा कि ये वीडियो बनाकर मूसा ने अपना डेथ वारंट साइन किया है। आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत के दौरान उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद की जननी बताया। पीएम मोदी ने ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्षों के साथ हुई बैठक में आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया। पाकिस्तान का नाम लिए बिना उस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य की बात यह है कि आतंकवाद की जननी भारत के पड़ोस में ही है। पूरी दुनिया के आतंकी मॉड्यूल के तार इस देश से जुड़े हैं। पीएम मोदी ने पाक पर निशाना साधते हुए कहा कि ये देश न केवल आतंकियों को पनाह देता है बल्कि ऐसी सोच को भी पालता पोसता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ब्रिक्स देशों को सीसीआईटी यानी कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को जल्द से जल्द स्वीकार कर लेना चाहिए ताकि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग को बढ़ावा मिल सके। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के लिए यूएन के प्रस्ताव का भी मुद्दा उठा दिया। ये कहकर कि जो आतंक को पनाह देते हैं वो भी आतंकी होते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पीएम मोदी के ब्रिक्स नेताओं को बैठक में दिए गए भाषण को बलोच नेता नायला कादरी ने भी तारीफ की। गोवा में हुए 8वें ब्रिक्स सम्मेलन के समापन पर जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें 37 बार आतंकवाद का जिक्र किया गया। घोषणा पत्र में उरी में हुए आतंकी हमले की कड़ी आलोचना की गई। हालांकि इसमें पाकिस्तान या आतंकी मसूद अजहर का जिक्र नहीं किया गया। पाकिस्तान ने रविवार को ब्रिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों को खारिज कर दिया। पाक प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि ब्रिक्स और बिम्स्टेक के सदस्यों को गुमराह किया जा रहा है। सरताज अजीज ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान संगठित है और ब्रिक्स और बिम्स्टेक सदस्यों द्वारा आतंकवाद को खत्म करने के आह्वान का समर्थन करता है। अजीज ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि कश्मीर में आजादी के लिए आंदोलन कर रहे लोगों को आतंकवादियों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अनुराग कश्यप ने ए दिल है मुश्किल को सिंगल स्क्रीन में बैन लगाने के थिएटर एसोसिएशन के फैसले पर आपत्ति जताते हुए सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। अनुराग ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी जी, आप वास्तव में हमारे टैक्स से यात्रा करते हो। 25 दिसंबर के पाकिस्तान यात्रा के लिए आपको सॉरी बोलना चाहिए, जो कि अपने आप तक नहीं बोला। उसी वक्त करण जौहर की ए दिल है मुश्किल की शूटिंग भी चल रही थी। पीएम मोदी पर अनुराग कश्यप के हमले पर बॉलीवुड बटा हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर एसोसिएशन इम्पा ने अनुराग कश्यप को पाकिस्तान जाने की सलाह दी थी। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि मोदी जी का नाम हर चीज में घसीटने की जरूरत नहीं है। पिक्चर किसको देखनी है किसको नहीं, ये लोग खुद तय करते हैं। सूरत रैली में अरविंद केजरीवाल को विरोध का सामना करना पड़ा। रैली में उस समय हंगामा हो गया जब कुछ प्रदर्शनकारी केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए। रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने हार्दिक पटेल को सबसे बड़ा देशभक्त बताया। दूसरी तरफ बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार पटेल समुदाय के साथ अन्याय कर रही है। वहीं वडोदरा से सूरत जाते वक्त अरविंद केजरीवाल के काफिले के साथ निजी गाड़ियां भी बिना टोल टैक्स दिए ही निकल गईं, जहां कृजन टोल नाके पर किसी भी गाड़ी ने टोल टैक्स नहीं भरा।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, जहां सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता और लखनऊ कैंट से विधायक रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी का दामन थाम सकती है। सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां केस सीवान से दिल्ली ट्रांसफर करने के राजदेव की पत्नी की अपील पर सुनवाई होगी। दरअसल पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन, तेज प्रताप यादव और सीबीआई को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब मांगा था और इसके साथ सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट में आज हाजी अली दरगाह के गर्भगृह के निकट महिलाओं के जाने पर लगी रोक पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने गर्भगृह में निकट महिलाओं के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर लगी रोक की जो अवधि थी उसको 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। एसपी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बलिया में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर पार्टी को बहुमत मिलता है तो वो मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पहले अखिलेश का नाम प्रस्तुत करेंगे। अलीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान यूपी बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष स्वाति सिंह ने कहा कि वो पार्टी से मायावती के खिलाफ चुनाव में उतरने की मांग करेंगी। फतेहपुर में एसपी सरकार में मंत्री विजय बहादुर पाल ने मायावती पर निशाना साधा। विजय बहादुर ने मायावती पर हमला बोलते हुए कहा कि बीएसपी के शासनकाल में इंजीनियर की हत्या हुई, सीएमओ की हत्या हुई, लूट और बदचलनी तक हुए हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर पर बोलते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस जीतकर राम मंदिर निर्माण का हल निकलेगा और मंदिर का निर्माण शुरू होगा। 3 तलाक और समान आचार संहिता पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि सरकार का विचार स्पष्ट है कि पर्सनल लॉ संविधान के दायरे में हो तथा लैंगिक समानता और सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार के नियमों के अनुरूप होना चाहिए। जेटली ने कहा कि पहले सरकारें इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख से बचती रही हैं कि पर्सनल लॉ को मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस पर स्पष्ट रुख अपनाया है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह ने कहा है कि सबके धर्म और जाति के अपने पर्सनल लॉ होते हैं जिनमें दखल नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कॉमन सिविल कोड लागू करना केंद्र सरकार का अनिवार्य कर्तव्य बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं सामने आएं और बोलें कि वो क्या चाहती हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने दहेज कानून पर विवादित बयान देते हुए कहा कि कानून बनाने से क्या होगा, क्या दहेज कानून बनाने से दहेज बंद हो गया। तोमर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ये सब बीजेपी जानबूझकर करती है क्योंकि जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए, इसलिए सब विवादित बातें की जाती हैं। दिल्ली पुलिस आज आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह को गुजरात से दिल्ली लेकर पहुंचेगी। रंगदारी से जुड़े एक मामले में गुलाब सिंह ने गुजरात के उमरा में दिल्ली पुलिस टीम के सामने सरेंडर किया। एक बार फिर राधेमा विवादों में है। राधेमा हर के पौड़ी पर जूते लेकर चली गई और जूते पहनने कर राधेमा ने आरती की, गंगा जी का अभिषेक किया। राधेमा और उनके भक्तों के हरिद्वार में गंगा पूजा करने के लिए जूता पहनकर जाने से नाराज पुरोहितों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने राधेमा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वाराणसी हादसे में 24 लोगों की मौत के बाद एजीएम और सिटी मजिस्ट्रेट समेत कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं इतना बड़ा हादसे होने के बाद भी पंकज महाराज का कार्यक्रम जारी रहा। टोंक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रम के दौरान मंच टूट गया। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। दरअसल अशोक गहलोत के साथ सेल्फी लेने की चाह में मंच पर लोगों की भीड़ चढ़ गई, जिसके चलते अशोक गहलोत का मंच टूट गया। ओडिशा के बालासोर में एक बार फिर एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एचआईवी पीड़ित दलित महिला के शव को गांव के लोगों ने अंतिम संस्कार की इजाजत नहीं दी। कानपुर में नौकरी देने के नाम पर युवती से रेप का मामला सामने आया है, जहां पहले युवती को नौकरी के लिए होटल बुलाया गया, फिर आरोपी ने होटल में युवती का रेप किया। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने सर्विलांस के जरिए आरोपी को दबोच लिया। मुंबई के एमआईडीसी इलाके में 2 लोगों ने एक 3 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। रेप के बाद आरोपियों ने बच्ची को देर रात कूड़े में फेंक दिया। फिलहाल बच्ची अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत काफी नाजुक है। जिन 2 आरोपियों ने बच्ची को अगवा कर उसका रेप किया, वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए।
पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों पर पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली के सरिता विहार इलाके के जंगल एरिया में एक महिला की जली हालत में लाश मिली है। जंगल एरिया से एक शख्स गुजर रहा था, तभी उसने जली हालत में लाश देखी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में ले लिया और आसपास के इलाके में लोगों से पूछताछ कर रही है। पुणे से सटे तालेगांव के दाभोरे जिले में बीजेपी नेता सचिन बालासाहब शेलके की दिन दहाड़े बीच बाजार में हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड को 9 से 10 लोगों ने अंजाम दिया। वहीं हत्यारों की फुटेज पास में लगे दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी मदद से पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है। यूपी के सीतापुर में एक विधवा महिला ने अपने 2 सगे देवरों समेत 4 लोगों पर गैंगरेप और जेवर लूटने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पंजाब में गुरदासपुर के सदर बाजार में आग लगने से पूरे बाजार में कोहराम मच गया। आग इतनी भयानक थी कि आग को काबू करने के लिए कई और जिलों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवानी पड़ी। राजस्थान में सीकर में के एक अस्पताल पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है, जहां डॉक्टरों ने नवजात को मरा बताकर परिजनों को सौंप दिया था। बाद में परिवार वालों ने बच्चे के शरीर में हरकत महसूस की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज कराया। फरीदाबाद में शराब तस्करी का एक नया तरीका सामने आया है। पुलिस ने ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो कि एम्बुलेंस में शराब की तस्करी करता था। इस गिरोह ने एम्बुलेंस पर अस्पताल के नाम के साथ साथ हुटर और बत्ती भी लगाई हुई थी। पुलिस ने इनके पास से शराब की 7 पेटियां बरामद की हैं। मंडला पुलिस ने एक शातिर ठग दंपति को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया। करोड़ों की ठगी के मामले में लंबे समय से पुलिस को इस दंपति की तलाश थी। मध्य प्रदेश के पन्ना में तेज रफ्तार पिकअप ने एक क्वालिस गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी में बैठे 10 लोग घायल हो गए, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। हरियाणा के चरखी दादरी में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से नकदी और मोबाइल लूटने के मामले सामने आए हैं। लूट की तस्वीरें पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हरियाणा के हांसी में स्विफ्ट डिजायर कार लूटने वाले 3 आरोपियों को जिंद बाईपास से गिरफ्तार कर लिया गया है। लुटेरों ने कार सिरसा किसी विवाह समारोह में जाने के लिए बुक कराई थी, लेकिन बदमाशों ने रास्ते में कार चालक की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर कार लूट ली। रायपुर में एक नामी अस्पताल में एक महिला की किडनी निकालने का मामला सामने आया है। वहीं अस्पताल प्रशासन का दावा है कि महिला की किडनी खराब होने की वजह से ऑपरेशन किया गया। बिहार के जमुई में एक ऑटो और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ऑटो गिद्धौर मेले से झाझा लौट रही थी, जिस दौरान यह हादसा हुआ। नोएडा में एक मॉल में रविवार को फ्यूचर ग्रुप ब्रांड एफबीबी ने डेनिम डांस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस खास कार्यक्रम में मशहूर डांसर और कोरियोग्राफर टेरेंस ने अपनी परफॉर्मेंस से माहौल में 4 चांद लगा दिए। यहां मौजूद लोगों ने भी डेनिम डांस का खूब मजा लिया। एफबीबी ने डेनिम फैशन को एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए इस कैंपेन का आयोजन किया और इस कैंपेन को डांस विद डेनिम नाम दिया गया। एफबीबी ने डांस विद डेनिम के जरिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी कोशिश की। इसके लिए लाखों लोगों ने डांस किया और सेल्फी लेकर #FBB डेनिम डांस के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड की। बिग बॉस सीजन 10 के आगाज के मौके पर IBN7 की शो भाभी तेरा देवर दीवाना का जलवा दिखा, जहां सलमान खान भी भाभी तेरा देवर दीवाना के फैन हो गए। बिग बॉस सीजन 10 के ओपनिंग एपिसोड में BTDD के 2 किरदारों देश का देवर और खबरी भाभी को इनवाइट किया गया। रविवार रात को सारी दुनिया ने भाभी तेरा देवर दीवाना शो के इन किरदारों को शो के दौरान सलमान खान के साथ पार्टिसिपेट करते हुए देखा। दीपिका पादुकोण की पहली फिल्म हॉलीवुड फिल्म XXX का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। फिल्म अगले साल जनवरी के महीने में रिलीज होने वाली है। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान अभिनेता आमिर खान ने बताया कि कैसे उनका झुकाव सामाजिक सरोकार की भावना की ओर हुआ। इस दौरान उन्होंने अपने सत्या नाम के दोस्त का जिक्र भी किया। फिल्म फेयर ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड फंक्शन के दौरान रेखा और ऐश्वर्या एक साथ नजर आई। इस दौरान दोनों ही बेहद आकर्षक दिखी। प्रियंका चोपड़ा प्रोडक्शन हाउस की पहली मराठी फिल्म वॉलंटियर का टीजर लॉन्च हो गया है।
प्रियंका ने इस टीजर को ट्विटर पर भी शेयर करते हुए लिखा कि उन्होंने अपनी पहली मराठी प्रोडक्शन फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। अजय देवगन ने इंस्टाग्राम पर अपनी फिल्म शिवाय का 2 डायलॉग प्रोमो शेयर किया। डायलॉग प्रोमो में अजय और फिल्म में उनकी पत्नी की बातचीत को दिखाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज लोधा कमेटी मामले में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर को बीसीसीआई से कहा है कि लोधा कमेटी की सिफारिशें मंजूर किए बगैर स्टेट एसोसिएशंस को फंड नहीं दिया जाए। भारत ने वनडे सीरीज की शुरुआत शानदार जीत के साथ सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। कोहली के कमाल और बॉलर्स के जोरदार प्रदर्शन से भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। अपने 900वें अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में भारत ने 191 रनों के औसत लक्ष्य का पीछा करते हुए 4 विकेट खोकर 194 रन बनाए और 101 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया।